अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में एक नया सेक्शन स्टार्ट करने चले हैं। कुछ नई बातें, नई इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में हमने जानना है बेटा। आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। ये पूरा वीक हमने सिर्फ सीखना, समझना, जानना है किसके मुतालिक बेटा, कैपेसिटर। आज के लेक्चर में मुमकिना 4 शॉर्ट आंसर्स जिन पर मैं बात करूंगा। पहला बेटा, व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? इसमें कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़िक्र किया जाएगा। कुछ मैथमेटिकल फार्मूले भी आपको बताएंगे। बहुत एहतियात से माय डियर स्टूडेंट, बहुत एहतियात से टॉपिक सुनिएगा। अगर आपको वर्ड कैपेसिटर ही क्लियर नहीं है तो आगे आपके लिए टॉपिक्स समझना बहुत मुश्किल है। जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? फिर हम इसका यूनिट और फार्मूले पर बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, हमने वो फैक्टर्स बताने हैं जिन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और क्वेश्चन नंबर 4, 1 फैरेड को भी डिफाइन करना है। ये पूरा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है टेक्स्ट बुक से, पेज नंबर 22 पर। हर एक लाइन टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आज का ये बेटा टॉपिक, क्योंकि आज एक नई बात है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बुक की कोई भी लाइन स्किप हो सके। जी बेटा, तो हम बात करेंगे वर्ड कैपेसिटर। पेज नंबर 22 पर बेटा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए सामने। कैपेसिटर क्या चीज़ है? तो पहला सेंटेंस बुक ने बहुत प्यारा लिखा, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। कैपेसिटर वो आला है जो चार्ज को स्टोर करता है। ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट नहीं जिसमें हम कैपेसिटर इस्तेमाल ना करते हों। ये वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन आज हमने इसके कॉन्सेप्ट्स पर बात करनी है। वो डिवाइस, वो आला जो बेटा क्या करता है, चार्ज को स्टोर करे, दैट नेम कॉल्ड कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो आप क्लिक करें कि वो डिवाइस जो क्या करे, चार्ज को स्टोर करे, उसे बेटा हम नाम देंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटर चार्ज के साथ साथ एनर्जी भी स्टोर करता है। उस पर फर्दर आगे लेक्चर में डिस्कशन होगी। सिंपल, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन बनावट पर आए कि कैपेसिटर कैसे बनता है। तो डायाग्राम आपके सामने है बेटा। आप इस डायाग्राम पर ज़रा तवज्जो करें। आपके पास 2 देख सकते हैं कंडक्टर, 2 पैरेलल प्लेट्स आपको नज़र आएंगी। 2 कंडक्टर हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के बहुत 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 करीब हैं। कैपेसिटर की बनावट, कैपेसिटर कैसे बनता है कि आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए। ये जैसे 2 हाथ, ये बेटा 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। जितना हो सके इनके दरमियान डिस्टेंस कम से कम रखें। 2 कंडक्टर हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, और अहम तरीन नुक्ता, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, इन दोनों प्लेट के दरमियान कोई ना कोई मीडियम का होना लाजमी है, जैसे कि वैक्यूम, एयर, या कोई भी इंसुलेटर
इंसुलेटर का नाम आपको याद होगा डाई इलेक्ट्रिक। जी बेटा, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान क्या लाजमी है, कोई ना कोई मीडियम का होना, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर का होना लाजमी है। इस वक्त जैसे कि मेरी ये दो हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों हाथों के दरमियान आप कहेंगे कोई मीडियम नहीं, लेकिन गौर करें तो इन दोनों हाथ, दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम एयर है। तो कैपेसिटर की बनावट के लिए ये लाजमी है। कैपेसिटर मुश्तमिल है दो कंडक्टर, दो पैरेलल प्लेट्स, दो एक दूसरे के बहुत करीब हों, फिर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटा क्या हो, या वैक्यूम या एयर या कोई भी इंसुलेटर जो एज अ डाइइलेक्ट्रिक हो। ठीक है जी। यूजुअली कैपेसिटर में हम दो पैरेलल प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट ने नाम रख दिया इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उन्होंने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रखा जी, कैपेसिटर में दो कंडक्टर, दो पैरेलल प्लेट्स, इसलिए हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी बेटा, यही थ्योरम में जो बताया, रीडिंग करवा रहा हूँ। कैपेसिटर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। कि कैपेसिटर की बनावट क्या है, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि कैपेसिटर मुश्तमिल दो कंडक्टर पर, प्लेस्ड नियर ईच अदर, दोनों कंडक्टर एक दूसरे के करीब हैं, सेपरेटेड बाय, और इनके दरमियान सेपरेट कौन करेगा, हाईलाइट कर लें, मीडियम है वैक्यूम या एयर या एनी अदर इंसुलेटर जिसे आप इस्तेमाल एज अ डाई इलेक्ट्रिक। कि कैपेसिटर की बनावट क्या है, दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होने चाहिए, और फिर इन दोनों कंडक्टर प्लेट के दरमियान कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वैक्यूम, एयर या कोई इंसुलेटर का होना लाजमी है। यूजुअली कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स, सो हमने नाम दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की बनावट क्या है, दो कंडक्टर हैं, दो पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए जो एक दूसरे के बहुत करीब हों, और इन दो प्लेट के दरमियान बेटा याद रखें कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटर, वैक्यूम, एयर, प्लास्टिक वगैरह कुछ भी होना लाजमी है। लेकिन अगर दो प्लेट के दरमियान मीडियम वैक्यूम है तो ये कहलाएगा वैक्यूम कैपेसिटर। अगर दो प्लेट के दरमियान मीडियम पेपर है तो ये कहलाएगा पेपर कैपेसिटर। ठीक है ना। अगर दो प्लेट के दरमियान मीडियम माइका है तो ये कहलाएगा माइका कैपेसिटर। अगर दो प्लेट के दरमियान मीडियम इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। बात पर तवज्जो करें ना कि कैपेसिटर वो आला जो बेटा चार्ज को स्टोर करे उसे नाम देंगे कैपेसिटर। तो इसकी बनावट पर गौर करें, कंस्ट्रक्शन क्या है कि दो कंडक्टर हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब, और इन दोनों प्लेट के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का होना लाजमी। पैरेलल प्लेट्स की वजह से ही हम कैपेसिटर को नाम दिया हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आप देख सकते हैं बेटा, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस d जो कि वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, और ये डिस्टेंस प्लेटों के साइज से बहुत बहुत कम हो। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज मच स्मॉलर द साइज ऑफ द प्लेट्स। प्लेट के साइज की निस्बत दो प्लेट का दरमियानी फासला वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, दो प्लेट्स हैं और आप फिगर में देख सकते हैं आपको एक बैटरी नज़र आएगी, बैटरी वोल्टेज V। बैटरी के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और प्लेट्स भी दो हैं। तो करना क्या है, आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट किया एक प्लेट के साथ। सो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट स्टोर हो गए,
बैटरी का दूसरा टर्मिनल आपने कनेक्ट किया दूसरी प्लेट के साथ और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हुए। कब? जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे। यानी कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं और बैटरी वोल्टेज इसके भी दो टर्मिनल हैं। अच्छा, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर की जिस प्लेट के साथ अटैच होगा उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट के साथ अटैच उस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा, स्टोर होगा। तो यही बात तवज्जो तलब। व्हेन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द बैटरी। जी बेटा, टेक्स्ट बुक सामने रखें, रीडिंग करते जाएं साथ साथ। व्हेन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू बैटरी, आपने कैपेसिटर की प्लेटों को बैटरी वोल्टेज से कनेक्ट किया। यानी एक प्लेट पर अब पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर अब नेगेटिव चार्ज। इट एस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस। तवज्जो ज़रा, हाईलाइट करने वाला यही गलती होगी। जिसको बेटा ये पॉइंट क्लियर है ना कैपेसिटर, उसे ही समझ आने वाला है। कहते हैं जैसे ही आप बैटरी को प्लेट के साथ कनेक्ट करोगे, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ। अच्छा जी, इट एस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू प्लेट। कहते हैं जैसे ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट को बैटरी से मैंने जोड़ दिया तो क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हुआ बिटवीन टू प्लेट्स। लफ्ज़ पर गौर करना है, बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स। जैसे आप इस पॉइंट को बेटा क्लियर कर लें, तवज्जो तलब पॉइंट है ये। जैसे आपने बैटरी को वोल्टेज को प्लेटों से कनेक्ट किया तो कहता है इन प्लेट्स के दरमियान, बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, डेवलप हुआ। इस पॉइंट को बेटा क्लिक करो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखें बेटा, आपको गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन अगर आती है, जहाँ भी उसमें बार बार रिपीट किया कि जहाँ भी दो पैरेलल प्लेट्स होंगी ना, जहाँ भी दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, जैसे कि मैं अब आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ देखिए बेटा, ये एक पैरेलल प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। अब इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसे नेगेटिव से जोड़ दिया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपको बार बार गाज़ीज़ लॉ की तीसरी एप्लीकेशन में बताया था कि जब दो पैरेलल प्लेट्स हों, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट हो तो क्या होगा, इस प्लेट पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कहाँ होगा, प्लेट की इनर साइड पर। इसी तरह इस प्लेट पर चार्ज होगा लेकिन कहाँ बेटा, प्लेट की इनर साइड पर, इनर साइड पर। यानी दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, दोनों प्लेट पर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखें, इन प्लेटों पर, कैपेसिटर की इन प्लेटों पर चार्ज होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज याद रखना कहाँ हैं, प्लेट्स की इनर साइड पर, प्लेट्स की इनर साइड पर। दोनों दो पैरेलल प्लेट्स, तो जैसे आपने प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया, जी बेटा इन प्लेट्स को कहाँ जोड़ दिया, जी इन प्लेट्स को कहाँ जोड़ दिया, बैटरी के साथ। ये बैटरी में देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस V, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। अब कॉन्सेप्ट क्या याद रखने वाली बात क्या है, जी बेटा जी इन दोनों प्लेट पर ऑपोजिट चार्ज आए, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस दो प्लेट के दरमियान वेरी वेरी स्मॉल था। तो अब क्या होगा, इस प्लेट पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो बेटा प्लेट की इनर साइड,
याद रखना प्लेट की इनर साइड। इसी तरह जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो कहाँ हैं, प्लेट की इनर साइड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये मेरा ये हाथ है ना, ये इसकी इनर साइड हो गई, ये आउटर, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इनर साइड पर। इसी तरह ये दूसरी प्लेट, अब जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर होंगे, इनर साइड पर, इनर प्लेट के इनर साइड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब याद रखें ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो इनर साइड पर डेवलप हो गए। ये अब सारे पॉजिटिव चार्ज आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, इनर साइड पर। इसी तरह जितने नेगेटिव चार्ज जो कैपेसिटर की इस प्लेट पर स्टोर हुए वो किधर हुए बेटा, इनर साइड पर। अब पॉजिटिव कहलाता है क्या, पॉजिटिव कहलाता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव कहलाता है लो पोटेंशियल। अब इस प्लेट के इनर साइड पर हाई पोटेंशियल हो गया, इस दूसरी प्लेट के जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर था इधर ये नेगेटिव लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो बेटा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो प्लेट के दरमियान क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क, और वो पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वो कहलाएगा V। अक्सर बच्चे इस V को समझ रहे होते हैं ये गलत है। याद रखना उन बच्चों को कैपेसिटर क्लियर ही नहीं होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो V है ये तो बैटरी का वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज है। यहाँ जो बात हो रही है ना, इट एस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट बिटवीन द प्लेट। लफ्ज़ पर गौर करें, बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के दरमियान। तो दो प्लेट के दरमियान ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है जो ये आपको सिखा रहा हूँ। ये जो आपके सामने बैटरी है ना, ये तो वोल्टेज बैटरी है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जिन स्टूडेंट्स ने कैपेसिटर को जानना है वो ये क्लियर कर लें कि V कौन सा है। अब जिस बच्चे ने इसको इस V, ये जो बैटरी वाला V है ना, इसको कहा ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये गलत है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो बेटा लिखता है जैसे ही आप कैपेसिटर की इन प्लेट को बैटरी से जोड़ दोगे तो इन प्लेट के दरमियान क्या एस्टेब्लिश हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजाहत मैंने कर दी। अच्छा जी, अब बैटरी प्लेस चार्ज पॉजिटिव Q ऑन प्लेट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच, उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया जी बेटा। लेट Q बी द, तवज्जो करना, लेट Q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। Q सिंबल किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, क्योंकि चार्ज दो हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव Q, एक पर नेगेटिव Q, चार्ज दो, लेकिन यहाँ जो Q सिंबल है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इधर प्लेट। कोई भी प्लेट हो, जितने एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होंगे। Q सिंबल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अच्छा जी, इट इज़ फाउंड मैथमेटिकली, ये लिखा है ना Q डायरेक्टली V, Q डायरेक्टली V। जी बेटा, अब यहीं आकर गलती करता है स्टूडेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट अब क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। Q क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इन प्लेटों पर मौजूद जो चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड Q डायरेक्टली V। अब जैसे ही V आता है ना, Q डायरेक्टली V, तो स्टूडेंट फ़ौरन इसको क्लिक करेगा, इसको क्लिक, ये V, ये तो बैटरी का है, यही तो गलती है जनाब। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी वाला नहीं, ये कौन सा है, इट एस्टेब्लिश अ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन प्लेट। जिस स्टूडेंट को ये याद रहा कि ये V क्या है,
जितने भी रट्टाबाज हैं वो सारे ये समझते हैं कि जनाब ये जो फार्मूले में V लिखा है ये V बैटरी वाला है, हालांकि ये V सिंबल क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट। और वो आपको बताया कि ये पोटेंशियल का फर्क कैसे पैदा हुआ। तो याद रखें Q, देखें Q डायरेक्टली V, जितना चार्ज ज़्यादा Q, जितना प्लेटों पर चार्ज, एक प्लेट पर पॉजिटिव, देखें ना इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उतना ही इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। जितना प्लेटों पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा ये उतना ही हाई पोटेंशियल, ये लो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये V ज़्यादा। तो Q डायरेक्टली V, जितना प्लेटों पर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होगा Q, चार्ज Q ज़्यादा, उतना ही प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V ज़्यादा। तो बेटा याद रखना ये जो V सिंबल है ये बैटरी वाला नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है, ये V दो प्लेटों के दरमियान हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के दरमियान जो एस्टेब्लिश हुआ पोटेंशियल डिफरेंस V, ये वो है। अब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो इसकी जगह क्या आएगा, इक्वलिटी और कांस्टेंट। साइंटिस्ट ने इस कांस्टेंट को नाम दिया कैपेसिटेंस का, C, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो फार्मूला कैपेसिटर का बन चुका है Q इक्वल CV, Q इक्वल CV। तो ये पहला शॉर्ट आंसर था ना कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, डायाग्राम बनाएं और ये पहला पैराग्राफ फार्मूले तक Q इक्वल CV। जी बेटा अब सिंबल आने चाहिए। Q किसका सिंबल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईदर प्लेट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, वाजे कर चुका हूँ। और C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, नाम है इसका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये पहला शॉर्ट आंसर बेटा यहाँ मुकम्मल हुआ। कैपेसिटर के बारे में आपने जाना। ये पहले 20 मिनट इस लेक्चर को ज़रा बार बार सुने क्योंकि नया टॉपिक है, नई बातें, नए कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट दूसरे शॉर्ट आंसर की जानिब, कैपेसिटेंस की जानिब। कैपेसिटेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आप इस फार्मूले से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फार्मूला बना लें। C चाहिए, V मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो C इक्वल हो गया Q बटा V। कैपेसिटेंस C सिंबल है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। क्या नाम है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की तारीफ क्या है, कैपेसिटेंस जी डेफिनेशन हाईलाइट करें। इट इज़ अ measure of its ability of capacitor to store charge। किसी भी कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है, वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसको मेजर करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस मेजर करता है, क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर में क्या एबिलिटी है, वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, दैट कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जी बेटा, कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक पंखा है, उसमें आपने कैपेसिटर को बदला, मतलब आपने उसमें उसकी कैपेसिटेंस को बदला। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। मज़ीद आप देखें इसी फार्मूले से आप बेटा इसके यूनिट बना लें। कैपेसिटेंस C इक्वल है Q ओवर V, यहाँ से पहला यूनिट कैपेसिटेंस का। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम बटा पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो क्या बन गया यूनिट, कूलम पर वोल्ट। और इसको कहते हैं फैरेड। दो यूनिट हैं, साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम से, दूसरा यूनिट है इसका फैरेड। जी हाईलाइट कर लें आप। कैपेसिटेंस क्या है,
measure of ability of a capacitor to store charge, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। SI यूनिट, जी बेटा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉलम पर वोल्ट। कॉलम पर वोल्ट बताया आपको, SI यूनिट है कॉलम पर वोल्ट। और जबकि ये बताया इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे के नाम से ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला यूनिट फैराड, लेकिन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आई ना कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट बताएं तो वो क्या है, कॉलम पर वोल्ट। और कॉलम पर वोल्ट किसके इक्वल है, फैराड के, फैराड के। तो SI यूनिट हो गया फैराड। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की कितनी एबिलिटी है आपके कैपेसिटर में, दैट कॉल्ड कैपेसिटेंस। फार्मूला है C इक्वल Q/V। SI यूनिट है कॉलम पर वोल्ट, या कॉमनली इस्तेमाल होने वाला एक और यूनिट फैराड। इसके बाद तीसरा शॉर्ट आपको क्या बताया था कि राइट डाउन द फैक्टर्स। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं जिन पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड होती है, वो फैक्टर जी हाईलाइट कर लें। कैपेसिटेंस इट डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, दूसरा फैक्टर मीडियम बिटवीन देम। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो बुक ने लिखी है वो है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। अब इस ज्योमेट्री में दो बातें आएंगी। ज्योमेट्री में कि प्लेट्स का एरिया कितना है और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और फिर मीडियम। तो याद रखें बुक ने यहाँ लिखा है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स एंड मीडियम। तो तीन फैक्टर, बुक ने तो दो बताए ना, ज्योमेट्री और मीडियम। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है कितने फैक्टर पर, ज्योमेट्री और मीडियम। तो बेटा ज्योमेट्री में आते हैं एरिया, के प्लेट्स का एरिया कितना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है, और तीसरा फैक्टर दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम। तो बेसिकली तीन फैक्टर हैं जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती हैं। ज्योमेट्री में आप एरिया और डिस्टेंस की बात कर लें, और फिर मीडियम। तो और मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में प्रूफ कर दूंगा कि वाकई कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर पर। एरिया के प्लेट्स का एरिया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट का दरमियानी फासला, तीसरा मीडियम। इसके बाद अब हम आते हैं आखिरी शॉर्ट आंसर की जानिब, और वो है डिफाइन करें 1 फैराड। डिफाइन करें 1 फैराड। अब कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है ना C इक्वल Q/V। तो यहाँ से अब मैं 1 फैराड बना लेता हूँ। कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया फैराड, चार्ज का कॉलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, 1 1 और 1। तो 1 फैराड है 1 कॉलम बटा 1 वोल्ट। तो यही बात 1 फैराड की डेफिनेशन आपकी बुक में ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आएगी। ये पैराग्राफ 4 लाइनें। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैराड। ये 1 फैराड वाज 1 फैराड। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगी, इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम, अगर 1 कॉलम चार्ज गिवन टू द वन ऑफ द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को अगर हम दें कितना चार्ज, 1 कॉलम चार्ज। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को बेटा कितना चार्ज दें, 1 कॉलम चार्ज प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन देम। और इन दोनों प्लेट के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेल्प हो वो कितना हो, 1 वोल्ट।
तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 फेरेड। 1 फेरेड जी बेटा, तो इसलिए मैंने फार्मूला साइड पर लिखा है 1 फेरेड। 1F इक्वल है 1C, 1 कोलम फिर बटा 1 वोल्ट। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बेटा 1 फेरेड कब होगी? अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी किसी एक प्लेट पर चार्ज कितना दूं? 1 कोलम चार्ज अगर मैं दूं और इन दोनों प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो 1 वोल्ट, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी कितनी? 1 फेरेड। 1 फेरेड। लेकिन याद रखें कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट तो हो गया बेटा क्या? कोलम पर वोल्ट, दूसरा यूनिट फेरेड। मज़ीद साइट पर जर्नल इंफॉर्मेशन पर गौर करें तो आपको कुछ और मज़ीद छोटे यूनिट बताए गए हैं, सब मल्टीपल जो इस्तेमाल हो रहे हैं 1 फेरेड के साथ। जैसे कि हाईलाइट कर लें बेटा, ये 1 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6 फेरेड, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगी। माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6 फेरेड, सिंबल भी देख लें। 1 पिकोफेरेड 10 की पावर -12 फेरेड, माइक्रो -6 फेरेड, पिको -12 फेरेड। ये फेरेड से भी मज़ीद छोटे यूनिट सब मल्टीपल्स में, माइक्रो -6, पिको -12। तो बेटा आज के लेक्चर में आपने कैपेसिटर के बारे में जाना। अगले इस पूरे वीक में बेटा 5 से 6 जितने भी लेक्चर्स हैं सब में डिस्कशन कैपेसिटर पर हैं। तो आपने हर सिंबल पर तवज्जो, हर फार्मूले पर, यूनिट पर। इस लेक्चर को 30 मिनट के इस टॉपिक को बेटा बार बार सुने, बार बार रिवर्स कर के सुने ताकि आप हर एक बात समझ पाएँ। तो आज का टॉपिक यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।